After installing the operating system from the installation media, हमारे पास जो next वो टास्क होगा वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो है ना वो उनको इंस्टॉल करने का होगा। तो यूबंटू के अंदर, यूबंटू सर्वर के अंदर डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस से इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट क्या होती है और यूबंटू सर्वर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम किस तरह से डिफरेंट पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो यूबंटू सर्वर के अंदर जो पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द डेबियन GNU लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज़ ओरिजिनली यूज्ड बाय द डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये कि डिफरेंट किस्म की पैकेज फ़ाइल होती हैं वो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए जिनको हम पैकेज फाइल्स कहते हैं, उसके जो रेलेवेंट जितनी भी फाइल्स होती हैं वो एक पैकेज के अंदर जो ना वो पैक की होती हैं, जिसको आमतौर पर .deb के नाम से जो ना वो वहाँ हमें जो ना वो मिलती हैं। The package file contains all necessary files, metadata, and instructions to implement a particular functionality or software application on the Ubuntu server. The Debian package files typically have extension .deb, जैसे कि हमने अभी बात की है, usually exist in repositories which are a collection of packages found on various media such as the CD-ROM, disks or online. यानी कि जो कॉमन पैकेजेस होते हैं वो आमतौर पर CD-ROM के अंदर, इंस्टॉलेशन मीडिया के अंदर भी मौजूद होते हैं। अगर इंस्टॉलेशन मीडिया के अंदर नहीं है तो वो आमतौर पे जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज होती हैं वहाँ से जो है फैच किए जा सकते हैं। पैकेजेस आर नॉर्मली इन ए प्री कंपाइल्ड बाइनरी फॉर्मेट, दस इंस्टॉलेशन इज क्विक एंड रिक्वायर्स नो कंपाइलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब जो पैकेज है उस एक पैकेज है किस कोई पर्टिकुलर टाइप का, तो उसकी मुख्तलिफ किस्म की डिपेंडेंसीज भी हो सकती हैं। यानी कि लाजमी नहीं कि हर जो है पैकेज सॉफ्टवेयर पैकेज की जो ना वो डिपेंडेंसीज हों, लेकिन ये कि जो कम्प्लेक्स किस्म के जो पैकेजेस होते हैं उनकी एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। एक डिपेंडेंसी का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज को रन करने के लिए आपको एडिशनल कौन से डिफरेंट लाइब्रेरीज़ या डिफरेंट किस्म के पैकेजेस चाहिए होते हैं, वो कौन से जो ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें जो ना वो कर्नल की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा जो ना डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं जो कि किस ख़ास सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए जो ना रिक्वायर्ड होते हैं। तो डिपेंडेंसीज आर एडिशनल पैकेजेस रिक्वायर्ड बाय प्रिंसिपल पैकेज इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीच सिंथेसिस पैकेज फेस्टिवल की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द पैकेज libsound2 जो कि ELSA which is a package supplying the ELSA sound library needed for audio playback. In order for a festival to work to function, it and all its dependencies must be installed. The software management tools जो हैं Ubuntu के अंदर वो इस dependencies को automatically manage भी कर लेते हैं। अब यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो डिफरेंट किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट के लिए, उसमें सबसे पहले DPKG है। तो DPKG से पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन बेस्ड सिस्टम्स, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैकेज की इंस्टॉलेशन के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, रिमूव या अनइंस्टॉल करने के लिए और पैकेज को बिल्ड करने के लिए। But unlike other package management systems, it cannot automatically download and install packages are their dependencies. यानी कि DPKG जो है ना उसके ज़रिए से हम इंस्टॉलेशन, रिमूवल और बिल्डिंग का प्रोसेस तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ अदर जो पैकेज मैनेजमेंट के जो ना सिस्टम्स हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे, उनकी तरह ये ऑटोमेटिकली जो ना वो रिपोजिटरी से डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हम DPKG को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें सबसे पहले ये बात ये है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं, इस टूल के ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से पैकेजेस जो है ना वो सिस्टम के ऊपर जो ना इंस्टॉल है
इसके लिए हमें जो ना वो CLI जो टर्मिनल एप्लीकेशन होता है उसको ओपन करना पड़ेगा। आमतौर पे जो ना चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी जो ना वो CLI बेस्ड ही होते हैं, तो उसमें आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट भी अवेलेबल होती है। तो इस मकसद के लिए अगर हम dpkg -L करें, L का मतलब है लिस्ट है, तो ये बुनियादी तौर पे हमें जो ना वो एक लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पैकेजेस ऑन योर सिस्टम दिस कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट। अगर इस लार्ज अमाउंट ऑफ जो आउटपुट है उसको मैनेज करने के लिए हम पाइप का जो ना वो यूज़ कर सकते हैं, जो रीडायरेक्शन के टूल्स होते हैं, और उसको जो आउटपुट है उसको फ़िल्टर करने के लिए हम grep की कमांड भी जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ हम एग्जांपल्स से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हमने पैकेजेस को लिस्ट किया है dpkg -L से -L से, और हमने जो ना इसको रीडायरेक्ट किया है, और grep की कमांड यूज़ करते हुए हमने कहा है कि वो सारी लाइंस जो ना वो दिखाएं जिसमें Apache 2 जो ना वो एग्जिस्ट करता है। तो टू लिस्ट फाइल्स इंस्टॉल बाई पैकेज, इन दिस केस UFO पैकेज फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर हम जो फायरवॉल है उसको यूज़र फायरवॉल पैकेज को अगर हम देखना चाहें तो हम इस तरह से इसको जो ना कर सकते हैं dpkg -L और UFW। इफ़ यू आर नॉट श्योर विच पैकेज इंस्टॉल्ड ए फाइल, dpkg S जो ना वो स्विच को जो ना वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहें कि dpkg S हमारी ये फाइल जो ना किसने इंस्टॉल की थी, तो इसका ये जो ना इसकी बेस फाइल्स जो ना हमें यहाँ से मिल जाती हैं। यू कैन इंस्टॉल ए लोकल डेप फाइल बाय एंटरिंग द फॉलोइंग कमांड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डेप फाइल है जो हमने किसी रिपोजिटरी से या हमने खुद बिल्ड की है या डाउनलोड की है, लेट्स इसका नाम जो ना zip access .dip है, तो उसको हम जो ना वो सुपर यूज़र sudo की कमांड के ज़रिए से माइनस जो -i स्विच है, i स्विच को यूज़ करते हुए हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो ना इसको रिमूव करने के लिए हम जो ना वो जो डेप का फाइल नेम है वो यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से जो ना वो अगर हम मज़ीद इंफॉर्मेशन जो ना dpkg पैकेज के मतलब पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम के मतलब जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम मैनुअल को देख सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास मैन और स्पेस dpkg की कमांड अवेलेबल है। अगर दूसरा टूल जो पैकेज मैनेजमेंट के लिए है वो APT है, जो कि यूबेंटो का एडवांस्ड पैकेजिंग टूल है, और इसमें आमतौर पे वही ये भी जो ना कमांड लाइन टूल है, और इसमें वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हमने dpkg में परफॉर्म किए थे। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, अपडेटिंग ऑफ द पैकेज लिस्ट इंडेक्स, अपग्रेडिंग द इंटायर यूबेंटो सिस्टम। अच्छा, ये आप देखिए वो सारे हम इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो dpkg से भी कर सकते थे, लेकिन ये अपडेटिंग और अपग्रेडिंग का जो ना हम APT के ज़रिए से कर सकते हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि बीइंग ए सिंप्लीफाइड कमांड लाइन टूल, APT हैज़ अ numerous advantages over the package management tools available in Ubuntu server administrators। और फिर हम इसको SSH के ज़रिए से रिमोटली भी सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The ability to be used in system administration script is also an advantage, यानी कि हमें जनाब वो कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर पैकेजेस को स्टेप बाय स्टेप को इंस्टॉल कर सकता है। which in turn can be automated by the cron scheduling, यानी कि अगर हम यानी कि if we can use the APT in the scripting, so then we can use the cron scheduling utility also। cron scheduling utility बुनियादी तौर पे scheduler है जो यूवेंटो सिस्टम्स के अंदर जो ना वो इवेंट्स को स्केड्यूल करने के लिए जो ना वो यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम इसको यूज़ किस तरह से करते हैं APT में, हमारे पास जो ना वो इस तरह से फॉर एग्जांपल एक nmap हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि नेटवर्क की मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो sudo apt इंस्टॉल और nmap जो कि पैकेज का नाम है। रिमूव करने के लिए हमारे पास जो ना रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव का जो ना ऑप्शन है जिसमें हम APT की कमांड के बाद जो ना रिमूव का ऑप्शन देके पैकेज का नाम जो ना वो देते हैं। आल्सो एडिंग द पर्ज ऑप्शन टू, वी कैन आल्सो ऐड द पर्ज ऑप्शन
to apt remove to remove apt पैकेज कन्फिगरेशंस एज वेल। यानी कि जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसकी कुछ मिसलेनियस फाइल्स होती हैं, डेटा फाइल्स, जो कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन या उसको रन करने के दौरान जो ना वो यूज़ होती हैं। तो उन अगर हम पर्च का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो उसमें हम जो ना ये होगा कि जब हम उसको करेंगे तो वो उन सारी फाइल्स को भी रिमूव कर देगा। लेकिन ये इसका बिफोर यूजिंग द पर्च ऑप्शन यू मस्ट बी श्योर दैट यू वांट टू रिमूव ऑल द डाटा, एग्जिस्टिंग डाटा, क्योंकि मे बी सम इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, undesirable इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो यू मस्ट बी श्योर दैट what you are doing when you are using the purge option। अपडेट इंडेक्स को अपडेट करने के लिए ये है कि apt पैकेज इंडेक्स इज एसेंशियली डेटाबेस ऑफ अवेलेबल पैकेजेस फ्रॉम द रिपोजिटरीज डिफाइंड इन द list file which is in the etc apt or sources.list file and in the etc apt sources list file .d डायरेक्टरी के अंदर भी ये लिस्ट फाइल जो ना दोनों जगहों पे होती हैं। वो अपडेट द लोकल पैकेज इंडेक्स with the latest changes made in repositories type we can use the following command। simply this is the sudo apt update। और पैकेज को अपग्रेड करने के लिए ओवर टाइम अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ द पैकेजेस करंटली इंस्टॉल्ड on a system may become available from the package repositories। To upgrade the system, first we need to upgrade the index as outlined, then we type the following command to upgrade the system। Actions of the apt command such as installation and removal of packages are logged in the variable log and dpkg.log file। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा पैकेज जो ना किस वक्त रिमूव किया गया था, कब इंस्टॉल किया गया था, और अगर किसी उसके कुछ एरर्स हैं तो वो आप जो रूट डायरेक्टरी वेयर जो है var और /log में आप dpkg फाइल का लॉग जो ना वो देख सकते हैं। इसके बाद एप्टीट्यूड जो ना वो एक अनदर जो ना वो कमांड लाइन टूल है जिसको अपने तो पे लॉन्चिंग एप्टीट्यूड विद कमांड लाइन ऑप्शंस विल गिव यू अ मेन्यू ड्रिवन टेक्स्ट बेस्ड फ्रंट एंड टू द एडवांस पैकेजिंग टूल सिस्टम। यानी कि अगर हम apt की शॉर्ट फॉर्म से जो ना वो कर रहे हैं तो वो सिंपली कमांड लाइन बेस्ड होगा, जबकि अगर हम एप्टीट्यूड फुल जो ना फॉर्म के साथ जो ना वो फुल वर्ड जो ना वो कमांड देंगे तो हमें मेन्यू ऑप्शन दे देगा कि आप क्या जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप और मेन्यू के ज़रिए से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्शंस अवेलेबल आएंगे वो इंस्टॉल पैकेज, रिमूव पैकेज, अपडेट पैकेज और आपके अपडेट इंडेक्स और पैकेजेस वगैरह के ऑप्शन जो है अवेलेबल होते हैं। तो ये है कि जो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जो कमांड बटन्स अवेलेबल होते हैं उसमें आई फॉर इंस्टॉल पैकेज, सी पैकेज जो ना वो ये आई का मतलब ये कि पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सी पैकेज इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, पी इज़ पर्च फ्रॉम द सिस्टम और वी जो ना विर्चुअल पैकेज है, बी ये शो करता है कि ब्रोकन पैकेज है। आई मीन द पैकेज इज़ इंस्टॉल्ड बट इट्स नॉट वर्किंग ड्यू टू सम डिपेंडेंसीज। अनपैक्ड फाइल्स यू से जो है वो रिप्रेजेंट होती हैं, जबकि सी फॉर हाफ कॉन्फ़िगर्ड और एच फॉर हाफ इंस्टॉल्ड रिमूवल पे। टू एग्जिट एप्टीट्यूड सिंपली प्रेस द Q key and confirm you wish to exit। Many other functions are available from the aptitude by pressing the F10 key। फिर कमांड लाइन एप्टीट्यूड को भी हम जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम apt की बजाय जो ना वो एप्टीट्यूड को फुल यूज़ करना चाहें तो सिमिलर ऑप्शन है हमारे पास, हम जो ना इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रीवियस apt की तरह अगर हम nmap जो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो sudo aptitude install nmap की कमांड से हम इस nmap को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह रिमूवल का ऑप्शन भी इसी तरह से होता है। और फिर इसके बाद जो ऑटोमेटिक अपडेट्स का प्रोसीजर भी होता है सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट में कि अनअटेंडेड पैकेज अपग्रेड पैकेज कैन बी यूज्ड टू unattended upgrade package can be used to automatically install updated packages and can be configured to update all packages that just install security updates। यानी कि जैसे कि विंडोज़ में अपडेट का प्रोसीजर होता है तो इसमें हम जो ना वो स्केड्यूल कर सकते हैं कि जो विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन जो पैकेजेस को जो ना वो ऑटोमेटिकली हम अपडेट कर सकें।
We can install the unattended upgrades option by typing the following command, जिसमें sudo apt install unattended upgrades, जो कि बेसिकली जो पैकेज का नाम है वो हम इसके ज़रिए से unattended upgrades को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कन्फिगर unattended upgrades एक फ़ाइल जो ना वो अवेलेबल होती है etc apt जो root etc apt.config.directory unattended upgrades में, और उसको हम जो ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो इसके कंटेंट्स तो ना वो इस तरह से होते हैं कि अनअटेंडेड अपग्रेड है, हेलो रीजन्स, यानी कि कहाँ से और किस तरह की जो ना डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह कहाँ से जो ना वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं या उनको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ना वो देखिए जो कमेंट की हुई है इसमें, इसका मतलब है कि अपडेट्स प्रपोज्ड और बैकवर्ड्स इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, इनको हम ऑटोमेटिकली जो ना वो अपग्रेड नहीं कर सकते, जबकि जो नॉन अटेंड जो ना वो कमेंटेड हैं उनको हम जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन पैकेजेस कैन बी ऑल्सो ब्लैक लिस्टेड, यानी कि ऐसा भी किया जा सकता है कि हम कुछ पैकेजेस को इंटेंशनली जो ना वो अपडेट नहीं करना चाहते हैं, उनको एज इट इज़ रखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास जो ना वो ऑप्शन होता है कि हम जो ना वो इसको लिस्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विम जो कि एक टेक्स्ट बेस्ड एडिटर है, उसको अगर हम उसका अपडेट को अगर हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो विम का ऑप्शन जो ना हम इस लिस्ट में ऐड कर देंगे, और ये जो कमेंट आउट किया हुआ है हमने इस कमेंट्स को भी इसमें से रिमूव कर देंगे। फिर ये है कि टू एनेबल दी ऑटोमेटिक अपडेट्स, हमारे पास जो कन्फिग्रेशन फाइल होती है वो etc/apt/apt.config.d/20 auto upgrades की लोकेशन पे अवेलेबल होती है, और हम इसमें कुछ कन्फिग्रेशंस नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि जिससे हम इनको ऑटोमेटिकली अनेबल कर सकते हैं अपडेट्स को। और मसलन मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन का एग्जांपल जो ना वो दिया गया है, अपडेट पैकेज लिस्ट 1, इसका मतलब है कि पैकेज लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं, और इसी तरह से डाउनग्रेडेबल पैकेजेस भी 1 है, ऑटो क्लीन इंटरवल भी 7 जो ना वो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और अनअटेंडेड अपग्रेड्स भी हम इसमें अनेबल कर सकते हैं। The above configuration updates the package list, downloads and installs the available upgrades every day. The local download archive is cleaned every week. ये जैसे हमने ऑटो क्लीन इंटरवल 7 जो ना वो डिफाइन किया हुआ है, जैसे मतलब 7 डेज के लिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एज मैनी एज डेज यू वांट टू क्लीन योर क्लीनिंग इंटरवल को आप डिफाइन करना चाहते हैं। And servers upgraded to newer versions of Ubuntu, depending on your responses, the file listed above may not be there. In that case, हम इसको एक नई फाइल जो ना वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो अपग्रेड की जो नोटिफिकेशंस हैं, कन्फिगरिंग अनअटेंडेड अपग्रेड मेल इन दी etc/apt/apt.config. इस फाइल के अंदर will enable unattended upgrades to email an administrator detailing any packages that need upgrading or have any problems. यानी कि बुनियाद पे जो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशंस हैं, जो इवेंट्स जो ना वो अनअटेंडेड जो ना हुए हैं, तो उसको हम जो ना वो नोटिफिकेशंस को भी कन्फिगर कर सकते हैं। अनदर यूजफुल पैकेज इज दी एप्टिक्रॉन। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन के सिलसिले में एप्टिक्रॉन विल कन्फिगर ए क्रॉन जॉब टू ईमेल एन administrator about the information about any package on the system that have available updates, as well as summary of the changes in the each package. To install the Apticon cron package, हम जो ना वो apt को यूज़ कर सकते हैं as it is shown, और फिर हम जो ना वो इसकी कन्फिगरेशंस में ईमेल को जो ना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिस ईमेल के ऊपर हम नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड करना चाहते हैं। और ये जो ना वो कन्फिगरेशन जो ना etc/aptcron/aptcron.config फाइल के अंदर जो हम ऑप्शन जो ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। Configuration of the advanced packaging tool system repositories is stored in the etc/apt.sources.list file and the etc/apt.sources.list.d directory.
You may edit the file to enable repositories or disable them. For example, to disable the requirement of inserting Ubuntu CD-ROM whenever packaging crashes occur, simply comment out the appropriate line for the CD-ROM which appears to be on the top of the list. यानी कि अगर हम वो जो ना इसको डिसेबल करना चाहते हैं रिपोजिटरीज को, तो उसके लिए हमारे पास जो इसकी AVD की कॉन्फ़िगरेशंस की लिस्ट वाली फाइल है, उसके अंदर हम उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम कमेंट कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगी, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो वो अनेबल हो जाएगी। फिर एक्स्ट्रा रिपोजिटरीज भी जो ना वो हम ऐड कर सकते हैं इन्हीं फाइल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ जो ना डिफरेंट किस्म की जो ना वो एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये रिपोजिटरीज को हम जो ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो उसके बाद हमने apt अपडेट के ज़रिए से जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं उनकी लिस्ट को अपडेट भी करना पड़ेगा।